आप देख रहे हैं गौरी किरण, ये भगवानपुर का बिटना पंचायत है और यहाँ एक प्रगतिशील किसान टिमल यादव हैं, सहोदर यादव जो कि पैक्स अध्यक्ष भी हैं। उनके यहाँ जिला कृषि पदाधिकारी आए हुए हैं विजिट करने के लिए। आइए हम जानते हैं। सर, विजिट करने का क्या उद्देश्य है? बड़हरिया प्रखंड से हमने कुछ प्रगतिशील किसान को इन प्रगतिशील किसान के यहाँ लेके आए हैं और ये किसान परवल की खेती करते हैं और परवल के जो प्लांटिंग मटेरियल है इनसे बेच के लगभग 8 से 10 लाख रुपए पर एकड़ ये कमाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ प्रगतिशील किसान को यहाँ लेके आया जाए और इनका जो प्रशिक्षण देखें। देखने के बाद मुझे लगता है ये किसान लोग आए हैं और इनसे काफ़ी प्रभावित भी हुए हैं और कुछ किसान लोग अगले वर्ष ये परवल की खेती करेंगे। आप ऑर्गेनिक कृषि के बारे में बता रहे थे जो उस समय किसान को संबोधित कर रहे थे। परंपरागत कृषि विकास के तहत परंपरागत ढंग से खेती की जा रही है, तो ये किसान भी जैविक ढंग से ये परवल की खेती करते हैं। तो जैविक ढंग से खेती करने में जो एक उत्पादन की बात होती है, तो जो रासायनिक ढंग से जो खेती हो रही है उसमें और जो परंपरागत ढंग से खेती हो रही है, दोनों के उपज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो भी यहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए किसान से बातचीत के बाद भी किसानों को अवगत हुए हैं कि जो जैविक ढंग से खेती करके भी उतना ही उत्पादन लाया जा सकता है, अब बशर्ते कि कहीं कुछ ज़्यादा ही उत्पादन आ सकता है। जैविक खेती आप जो कर रहे हैं, इसका टेक्नोलॉजी आपको कहाँ से उपलब्ध हुआ? हमको फार्मर फेज से मिला है जी। तो जो आप परंपरागत जो रसायन का इस्तेमाल करते थे और इसमें क्या आपको डिफरेंसेज मिला? इससे बहुत हमको लाभ है। इसमें कम खर्च पड़ता है और ज़्यादा लाभ होता है। जो किसान रसायन का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम उसको भी ला करके इसमें प्रेरित करेंगे कि इसी तरह का आप खेती कीजिए जिससे इसका रिजल्ट अच्छा होता है। जैविक खेती करने से क्या लाभ हुआ है अभी तक आपको? जैविक खेती करने से हम 1 साल से जैविक खेती करते हैं इनके मैंने कहने से ना, तो इससे हमको मैंने लाभ मिला है, कम खर्च में अधिक उत्पादन। हमारे साथ हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी महाराजगंज। जैविक खेती के लिए क्या कहेंगे किसानों के लिए? जैसा कि भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना सिवान जिला के अंतर्गत बड़हरिया प्रखंड को चयनित किया गया है, जिसमें से प्रशिक्षण हेतु हमारे साथ विभिन्न पंचायतों से जो किसान को लाया गया है, ताकि भगवानपुर प्रखंड में हमारे जो किसान हैं जैविक खेती से पहले से ही खेती कर रहे हैं, जिसमें अभी हम फील्ड में देखेंगे तो परवल लगा हुआ है। आप इसमें से देखेंगे जैविक खेती का एक नमूना है कि परवल की लाइन से सोइंग हुई है और इसमें पुआल की मल्चिंग भी है। पुआल की मल्चिंग ये बताता है कि जैविक खेती की ओर किसान अग्रसर है और इसमें कुछ तकनीकी सहयोग हमारे फार्मर फेस के जो पदाधिकारी एवं कर्मी हैं उनका सहयोग किए हुए हैं, जिससे इसमें अभी देखेंगे इसमें जो ये रनर है, इसको हम रनर लता या रनर के रूप में जानते हैं कि इसमें लगा हुआ है। आगे चल के ये वीड फ्री होगा क्योंकि इसमें मल्चिंग हुआ है। मल्चिंग होने के कारण ये इसमें खरपतवार मुक्त होगा और जो इसमें रासायनिक उर्वरक की उपयोग ज़्यादा होती थी वो धीरे धीरे कम होगा और धीरे धीरे इसको समाप्त भी किया जा सकता है। इसके तहत ये प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे जिला स्तर से किया गया है और इसमें हमारे सहयोगी के रूप में हमारे फार्मर फेस के कुछ तकनीकी सहयोग भी मिल रहा है और किसानों को ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा रहा है ताकि वह जैविक खेती करें। और जैसा कि संबंधित किसान ने बताया कि हम इसी खेत से कम 8 से 10 लाख रुपया प्रति एकड़ का इनकम कर रहे हैं। जैविक खेती की तरफ बढ़कर भी हम व्यावसायिक रूप से हम परंपरागत खेती की तरह हम इसका उपयोग करके अधिक से अधिक कमाई कर सकते हैं। किसानों को गांव में घुमाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? किसानों को बस यही उद्देश्य है कि हम जो पहले से खेती करते हुए चले आ रहे हैं
जैसे कि हरित क्रांति के बाद सरकार का उद्देश्य था अधिक उत्पादन हो, वो उत्पादन तो हो गया है, लेकिन किसानों को ये भी समझाने का उद्देश्य है इस समय कि वही सरकार अब इस पर भी जोर दे रही है कि रासायनिक खाद से हट के जैविक खेती की तरफ हम बढ़कर भी उसका उत्पादन कर सकते हैं। इनके सामने प्रत्यक्ष रूप से ये प्रमाण भी है और ये रिजल्ट भी मिलता है कि जैविक खेती से हम व्यापार कर सकते हैं और किसान इसको अपनाकर जैविक खेती करके व्यापार भी कर सकते हैं।